ये है अनसेट फीलिंग शैंकी के क्लिप्स, जहां आपको बड़े बड़े पॉडकास्ट एपिसोड्स छोटा छोटा करके दिखाया जाएगा। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। उसके साथ मूव ऑन करते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी के ऊपर। ठीक है, अब जैसे आपने ये पूरा समझाया, अब किसी ने चलो अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया, वेदर वी आर गोइंग टू गो टू द एज आल्सो, 18 बिलो भी है, 18 अबव भी है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया। नाउ से आफ्टर डूइंग ऑल दी टेकिंग ऑल दी प्रिवेंटिव मेजर्स या जो भी के बाद समवन हैज बिकम प्रेग्नेंट। ठीक है, नाउ सबसे पहले नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रेगनेंसी पार्ट। हाउ डू पीपल चेक कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं है? Okay. सबसे पहले सिम्टम्स क्या होते हैं और वो चेक कैसे कर सकते हैं? Got it. See, I will start थोड़ा सा पीछे से। ठीक है, जो टॉपिक हमने कवर नहीं किया, दैट इज पहली बात, क्या क्या तरीके हैं, नॉट जस्ट कॉन्डम, राइट? देयर आर अदर वेज एज वेल। करेक्ट। तो क्या क्या चीजें हैं? ठीक है। सो देयर इज वन थिंग इज नेचुरल मेथड्स। तो नेचुरल मेथड इज one is like the guys who say we have strong pull out games. Okay, which is not a thing. Okay, don't do that. Number one. Number two is like अभी एक women का cycle is of 28 days. ठीक है, right? So 28 days में क्या होता है? This is ideal. I'm talking about the ideal. किसी लड़की में नहीं होता है, किसी का 35, किसी का 30, किसी का 40, वो चीज़ होता है। अब उसमें मिड फेज में लाइक ऑलमोस्ट 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम आया। अब प्रेग्नेंट कब होंगे? जब स्पर्म आएगा, ओवम आएगा, दोनों मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब प्रेगनेंसी होगी, राइट? ठीक है। मान लो 12th डे है और यू हैड एन अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, स्पर्म 1-2 दिन तक जिंदा रहेगा। 14th डे पर अगर ओवम आया तो यू विल गेट प्रेग्नेंट। मान लो आपने तब नहीं किया, 14th डे पे लेकिन ओवम तो आया, अब ओवम भी 2-3 दिन जिंदा रहेगा, तो 16th डे पे यू डिड लाइक अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अभी फिर से चांसेस हैं बिकॉज ओवम अभी तक जिंदा है। तो वो विंडो 10th to 17th डे के आसपास 10 to 20 पकड़ लेते हैं। 10 to 20 पकड़ लेते हैं। दैट शुड बी लाइक उसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बट अगेन आई एम टेलिंग, साइकिल कई बार 10 दिन तक भी चला जाता है, लिटरली 10 दिन का भी हो जाता है, लाइक लिटरली 10-15 दिन में दोबारा से पीरियड्स आ जाते हैं, कई बार ऐसा भी होता है। तो उस केस में यू विल बी गॉन। सो इट्स अगेन इट्स नॉट आई लव हाउ यू सेड यू विल बी गॉन। या, सो अगेन इट्स नॉट समथिंग जिस पे इट्स फुली रिलायबल। सबसे सेफेस्ट विंडो रहता है जस्ट आफ्टर पीरियड्स एंड जस्ट बिफोर पीरियड्स एंड ड्यूरिंग पीरियड्स। अच्छा, सो just after periods, just before periods and during periods, if you have sex without condoms, like unprotected sex when you have, उस समय प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। yes. Okay, so there are no ways कि इस समय प्रेग्नेंट हो सकते हैं? है, वही मैंने बोला ना, साइकिल अगर छोटा होगा तो ओव्यूलेशन हो सकता है इस टाइम पे, तो वो भी हो सकता है, लेकिन यूजुअली बहुत कम चांसेस होते हैं। So this is second natural method. Third one is lactational amenorrhea we call it. Like जिन females का भी बेबी हुआ है तो नेक्स्ट कुछ महीनों तक, 5-6 महीनों तक, 4-5 महीनों तक उनको पीरियड्स नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी अगर होगा तो भी नहीं होता, तो वो तो केस होगा ही नहीं यहाँ पे मैक्सिमम के साथ। So these are the natural methods. उसके बाद आता है like we can use condoms, right? Not just male condoms, female condoms, diaphragm, cervical walls, caps, etc. Also just to add on to that, एक पूरा एपिसोड हम लोग ने बनाया हुआ है कॉन्डम से रिलेटेड, जिसमें हम लोग ने मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम्स, हाउ टू यूज इट, हाउ टू कीप इट सेफ, वो एक पूरे नए एपिसोड में, अगर आप ये एपिसोड देख रहे हैं तो वो एपिसोड भी जाके देखिए। अब गोल मत करो यार, प्लीज कंटिन्यू। या, सो दैट थिंग इज देयर। अनदर थिंग वी हैव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। सो कुछ पिल्स ऐसे होता है, लाइक इनफैक्ट जिन फीमेल्स का पीरियड्स बहुत इरेगुलर होता है ना, तो उनको भी दिया जाता है, बिकॉज OCPs आपका साइकिल को परफेक्ट कर देती है 28 डेज का। तो उसमें क्या करना होता है, जैसे पीरियड्स का 3rd डे 4th डे किसी भी दिन जब आपका मन कर रहा है, जस्ट स्टार्ट द पिल, जस्ट हर रोज एक लेना होता है, 21 डेज तक लेना है लगातार। एक दिन मिस हो जाता है तो अगले दिन 2 ले लेना, अगर 2 दिन मिस हो जाता है तो वो 21 डेज वापस से शुरू करना पड़ेगा। ओके, स्टार्टिंग 1 से? या, स्टार्टिंग 1 से, डे 1 से। तो 21 डेज तक लोगे, फिर 7 दिन तक छोड़ देना, उसके बाद पीरियड्स आ जाएंगे। 7 दिन में आयरन टेबलेट्स ले लो। तो जिन लोगों का हीमोग्लोबिन वगैरह भी लो रहता है, उनके लिए फायदा हो जाता है, बहुत होता है। और कई बार कुछ फीमेल्स हैं PCOD जिन लोगों को रहता है, तो उनके भी लाइक पीरियड्स बहुत इरेगुलर वगैरह रहते हैं, तो उनके लिए भी इट्स अ गुड वे। या, सो दिस इज लाइक तरीका नंबर 2। उसके अलावा कॉपर टी, कॉपर 7, ये सारे तरीके हो गए। कॉपर टी आपको
मेडिकल प्रोफेशनल से ही इंसर्ट करवाना पड़ेगा, यू कांट डू इट एट होम। उसके अलावा देयर आर इम्प्लांट्स, तो हाथ में जैसे इम्प्लांट्स लग जाते हैं 2-3 साल तक, वो धीरे 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 करके ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वो सब जो कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशंस में हमने लाइक डिटेल में हम नहीं जाएंगे बिकॉज लोगों को समझ नहीं आएगा, बट वो धीरे 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 रिलीज होता जाएगा पूरा बॉडी के अंदर, एंड तब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं होगा। आजकल लाइक ओवम फ्रीज करा सकते हो। क्या चीज बोले आप? ओवा फ्रीज। हाँ गॉट इट हाँ, जो अलग से गॉट इट। So I'm not talking about the freeze में freezer में freezing the eggs, but the oven. I got it. Yeah, so that is a way. Then what else? Terminal methods like sterilization, vesicotomy, tuberculotomy. Females में tuberculotomy, but that is a like dead end. Got it. क्योंकि उसके बाद it's not reversible. अच्छा, वो फिर उसके बाद तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकते? No, you cannot conceive. क्योंकि उससे क्या होगा ना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ ओवम है, दिस इज द यूट्रस, तो यहाँ से ओवम चल के यहाँ तक आता है, तो हमने ये लाइन ही काट दिया है, तो इसको काट के और ऐसे टाइप कर दिया, वो भी डॉक्टर ही करेगा। गॉट इट। सो दोज आर परमानेंट मेथड्स। गॉट इट। अब जितने भी ये मेथड्स और कुछ भी दीज आर लाइक प्री, तो इनमें से आप अगर सजेस्ट करना चाहोगे, अगर किसी को कुछ प्रिवेंटिव मेजर जैसे आपने बोले, उनमें से अगर टॉप 3 आपके क्या क्या है? अगर जा पाओ डॉक्टर के पास तो कॉपर टी इज गुड, बट बेस्ट है कॉन्डम। बेस्ट तो कॉन्डम पहला है ही है, मतलब आपको इन्फेक्शन से भी बचा रहा है। गॉट इट। तो पहला चलो कॉन्डम पकड़ लेते हैं। दूसरा आप बोले कॉपर टी है, जो आप डॉक्टर के पास जाके आप करवा सकते हो, जिससे आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हाँ, और अगर एक नेचुरल से उठाए तो नेचुरल से हम लोग दैट कैलकुलेटिंग द डेज कि वो नेचुरल, दीज आर द थ्री थिंग्स यू कैन डू। गॉट इट। अब आते हैं टू द नेक्स्ट स्टेप। यस, अगर इसके बाद भी हो गया या फिर आपने ये सब किया ही नहीं, तो इमीडिएट तरीका होता है गो फॉर एन आई पिल। किसी भी मेडिकल शॉप पे 100-150 रुपए का आई पिल आता है, वो मिल जाएगा, लेकिन अगेन ये तब वर्क करेगा जब इनिशियल 14 डेज वाला उसमें हुआ, साइकिल फॉलो किया है करके। नो, लाइक 28 डेज का होता है। ओव्यूलेशन जब तक नहीं हुआ है तब तक दिस विल वर्क। एग्जैक्टली वही, वो साइकिल जो 14 डेज का है, तब तक तुमने उसी साइकिल में ले लिया 14 डेज के पहले, दैट इज व्हेन यू विल नॉट गेट प्रेग्नेंट। यस, उसमें ले लिया, वो भी नहीं है, और ये 72 आवर्स के अंदर अंदर लेना पड़ता है इसको आई पिल जितना जल्दी। हाँ, आई पिल और मॉर्निंग आफ्टर पिल, अनवांटेड लाइक जो उसके लिए, एंड जितना जल्दी लोगे उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा। तो 72 आवर्स के अंदर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी। अगर ये भी नहीं है तो बेस्ट तरीका इमीडिएटली गो टू अ डॉक्टर और समथिंग एंड कॉपर टी डलवा लो। यू मीन प्रेग्नेंट, मतलब अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बाद तुम उसके बाद भी कॉपर टी डलवा सकते हो? Okay. बेस्ट तरीका। Okay. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, सो दीज 2 आर द मेथड्स जो इमरजेंसी में यूज किए जा सकते हैं टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। यस, बट एज द नेम सजेस्ट इट्स इमरजेंसी। इमरजेंसी में की हुई चीज़ें, नॉट कॉपर टी बट आई पिल इज नॉट गुड फॉर वुमेन इन लॉन्ग रन। कुछ मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे लड़का बस दिए जा रहा है हर बार। भाई नो। ओके, गिव अस सम रिस्क्स कंज्यूमिंग। बाद में इनफर्टिलिटी, कैंसर तक के चांसेस हो सकते हैं फीमेल के अंदर, तो इट्स डेंजरस फॉर द फीमेल। पीरियड्स उसके इरेगुलर तो होंगे ही, उस पर्टिकुलर महीने में तो उसके पीरियड्स एकदम ऊपर नीचे हो जाएंगे, 40 डेज का साइकिल चला जाएगा या 20 पे ही खत्म हो जाएगा, तो इट्स नॉट गुड। एक बार ले लिया, 2 बार ले लिया, समझ आता है, क्योंकि जो आपका, अगर आपने वो नहीं लिया उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है, वो जितना आपकी मेंटल हेल्थ को, उन चीज़ों को अफेक्ट कर सकती है, उससे तो कम ही नुकसान है इसका। राइट, एक बार ले लिया तो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हैबिट बन गया है। अब मान लो आपने ये भी नहीं किया और आपको हो चुके हैं 3-4 दिन, 4-5 दिन, अभी तक आपको कुछ नहीं पता था, एंड नाउ यू डू हैव अ डाउट कि यार मैं प्रेग्नेंट हूँ कि नहीं हूँ, तो गो फॉर अ यूपीटी, बेस्ट यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। ओके, नॉर्मल टेस्ट ऑफ प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी किट आती है फ्रॉम, बट डोंट गेट जस्ट 1 किट, क्योंकि उसका 100% रिजल्ट्स नहीं है, तो गेट 2-3 अलग अलग ब्रांड्स का, 3-4 ले लो और तीनों से चेक करके देख लो। मॉर्निंग में जो यूरिन रहता है उससे ही करना चाहिए, मॉर्निंग फर्स्ट यूरिन पे। यस, सो दैट इज द बेस्ट, सो दिस इज द वे। उसके अलावा ऐसा तो कुछ नहीं होगा, पहले महीने में आपको कुछ अलग सिम्टम्स फील होगा या समथिंग लाइक दैट, सो आपको टेस्ट ही करके देखना पड़ेगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। और अगर उस महीने में पीरियड्स नहीं आए, मैक्स 10 दिन और वेट कर लो। और लड़कियों को साइकिल खुद का पता होता है कि यार मेरा इतना यूजुअली आ जाता है, मैं 5-10 दिन और वेट कर लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी अगर नहीं आ रहा है
गो टू अ डॉक्टर, वो यूएसजी जो चीज़ें भी करा के देखेंगे, फिर लीव इट ऑन द डॉक्टर. सो दैट शुड बी द लाइक फ्रॉम 0 स्टेप टू द फाइनल वन. ऐसे और क्लिप्स देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी क्लिप्स के फुल वर्जन या कि फुल पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं. तब तक के लिए नमस्ते.